मधुमक्खी। मधु मतलब शहद और मक्खी मतलब उड़ने वाला कीड़ा, इसलिए इसका नाम पड़ा मधुमक्खी। संस्कृत में इसे मधुकर कहा जाता है। मधुमक्खी कहाँ पाई जाती है? मधुमक्खी लगभग पूरी दुनिया में पाई जाती है। भारत में, एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में। ये बहुत ठंडे इलाकों में नहीं मिलती। ये मिलती है जंगलों में, खेतों में, बाग बगीचों में, फूलों वाले इलाकों में, पेड़ों और चट्टानों में। मधुमक्खी शहद कैसे बनाती है? मधुमक्खी फूलों के मकरंद चूसती है, मतलब फूलों से मकरंद चूसती है। मकरंद फूलों के अंदर पाया जाने वाला एक मीठा रस होता है। यह मकरंद उसके पेट में जाता है। पेट में मौजूद जो एंजाइम है वो मकरंद को बदलने लगते हैं। फिर वह इसे छत्ते में जमा करती है, पंख हिलाकर पानी सुखाती है और कुछ दिनों में वह बन जाता है शुद्ध शहद। एक चम्मच शहद बनाने के लिए हजारों फूलों का रस लगता है। मधुमक्खी की खासियत फसलों और फूलों को उगाने में सबसे बड़ा योगदान देती है। शुद्ध शहद बनाती है जो दवा के रूप में भी इस्तेमाल होता है। अकेली नहीं, अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर काम करती है। ये अपना छत्ता बहुत मजबूत बनाती है, मतलब ये एक बेहतरीन इंजीनियर भी है। ये बिना आराम किए लगातार काम करती रहती है। मधुमक्खी की कमजोरियां: इसका शरीर बहुत नाजुक है। कीटनाशक दवाइयों से ये जल्दी मर जाती है। किसी दूसरे को ये डंक मारने के बाद खुद भी मर जाती है। मधुमक्खी की पसंद और नापसंद: इसे फूल, साफ वातावरण, मीठी खुशबू और रंगीन फूल बहुत पसंद हैं। और तेज धुआं, तेज खुशबू वाला परफ्यूम, काले कपड़े और शोर इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मधुमक्खी का परिवार: रानी मधुमक्खी जो है वो पूरे परिवार में सबसे बड़ी होती है, बच्चों को जन्म देती है। और मजदूर मक्खी जो है वो शहद बनाती है, छत्ता बनाती है और सुरक्षा करती है। एक छत्ते में 50,000 से ज़्यादा मधुमक्खियां हो सकती हैं। मधुमक्खी इंसान को कब काटती है? मधुमक्खी बिना कारण नहीं काटती। यह काटती है जब इसे खतरा महसूस हो या कोई छत्ते को छेड़े। यह गुस्से से नहीं, डर से काटती है। अगर मधुमक्खी काट ले तो क्या करें? सबसे पहले इसका डंक निकालें। डंक को दबाएं नहीं, बर्फ लगाएं, साबुन से धोएं, हल्दी या एलोवेरा लगा सकते हैं। अगर ये लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, ज़्यादा सूजन या बहुत दर्द हो, चक्कर हो या एलर्जी हो। मधुमक्खी से हमें क्या सीख मिलती है? मधुमक्खी से हमें सीख मिलती है मेहनत, अनुशासन, टीम वर्क, प्रकृति से जुड़ाव, बिना लालच के काम करना, छोटी होकर भी दुनिया बदलने की ताकत रखना। आज के समय में मधुमक्खी की हालत: मधुमक्खियां तेजी से कम हो रही हैं। इसका कारण है कीटनाशक दवाइयों का उपयोग, पेड़ों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन। अगर मधुमक्खी खत्म हुई तो खाना उगना मुश्किल हो जाएगा। हमें मधुमक्खी के लिए क्या करना चाहिए? पेड़ पौधे लगाएं, फूल उगाएं, कम कीटनाशक इस्तेमाल करें। मधुमक्खी को मारे नहीं, बच्चों को इसके बारे में सिखाएं, उन्हें शिक्षा दें। हनी शहद के फायदे: शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, खांसी और गले की परेशानी में लाभ मिलता है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद बहुत असरदार होता है। पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद है। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। दिल के लिए फायदेमंद है। चेहरे की चमक बढ़ाता है। पिंपल और दाग धब्बे कम करता है। इससे नींद अच्छी आती है। घाव और जलन में उपयोगी है। शहद का सही इस्तेमाल कैसे करें? सुबह खाली पेट 1 चम्मच शहद गुनगुने पानी में मिलाकर पिएं और इसके अलावा दूध के साथ गुनगुने दूध के साथ रात में 1 चम्मच शहद सेवन कीजिए। और कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखिए, जैसे बहुत ज़्यादा
मात्रा में शहद ना लीजिए। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद ना दें। बहुत गर्म पानी या चाय में ना मिलाएं। डायबिटीज़ के मरीज़ बिना सलाह शहद का सेवन ना करें। नकली शहद से बचें। दिन में 1 चम्मच शहद लेना ही काफ़ी है। ज़्यादा शहद का सेवन करने से वज़न और शुगर बढ़ सकती है। मधुमक्खी के छत्ते से मिलने वाला शहद कभी भी एक्सपायर नहीं होता। उसे 1000 साल बाद भी खाया जा सकता है। आज का सुविचार: जो सफलता और असफलता की चिंता किए बगैर लगातार अपने लक्ष्य पर कार्य करते रहते हैं, उन्हें सफलता एक दिन अवश्य मिलती है। धन्यवाद।